बचपन की कुछ खट्टी-मीठी यादों को साझा करते हुए एक कविता आप सबके बीच रखता हूँ कि सब कुछ कितना बदल गया वो बचपन कैसे सिमट गया। सब कुछ कितना बदल गया वो बचपन कैसे सिमट गया। वो खेल-कूद वो लुका-छिपी सब कुछ होता था लाइव वही। वो खेल-कूद वो लुका-छिपी सब कुछ होता था लाइव वही। बिना नेट सब डाउनलोड था, मन में सब कुछ अपलोड था। सारी बातें हमको याद थी। आजकल के बच्चे तो अपना सारा जीवन मोबाइल को सौंप दिया है ऐसा लगता है, या कहें कि मोबाइल ने उनका बचपन छीन लिया है। मगर हम सब ने अपना बचपन जिया है। मैंने उन्हीं पंक्तियों को लिखने का प्रयास किया है कि सब कुछ कितना बदल गया वो बचपन कैसे सिमट गया। वो खेल कूद वो लुका छिपी सब कुछ होता था लाइव वही। बिना नेट सब डाउनलोड था, मन में सब कुछ अपलोड था। वो गिल्ली डंडा फुगरी खो खो, देखिए याद कीजिए कि वो गिल्ली डंडा फुगरी खो खो। डांट पड़े आते थे रो रो, मार भी पड़ते प्यार भी मिलता। दोनों का अनुपात बराबर, अनुशासन के घेरे में कभी नहीं होता था नादर। अनुशासन के घेरे में कभी नहीं होता था नादर। वो स्कूल खुलने का आनंद, देखिए आनंद दीजिए कि जब स्कूल खुलता था उस आनंद के पलों को मैंने लिखने का प्रयास किया है कि वो स्कूल खुलने का आनंद जब सब कुछ नया नया मिलता था। कापी पुस्तक बेग पेन संग चेहरा भी सबका खिलता था। कापी पुस्तक बेग पेन संग चेहरा भी सबका खिलता था। वो अखबार वाला जल्द चढ़ाना हम सब ने किया है। मैंने उसी पल को लिखने का प्रयास किया है कि वो अखबार वाला जल्द चढ़ाना, फिर कार्टून वाला स्टिकर चिपकाना। वो अखबार वाला जल्द चढ़ाना, फिर कार्टून वाला स्टिकर चिपकाना। वो पेंसिल खाने की आदत हम सब ने किया है कि वो पेंसिल खाने की आदत, वो स्लेट पोंछने की आदत। स्लेट किससे पोंछा करते थे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो स्लेट पोंछने की आदत, वो विद्या पत्ती रखने की आदत, वो विद्या पत्ती रखने की आदत। वो मोर पंख रखने की आदत हम सब ने रखा है। वो मोर पंख रखने की आदत जिस पर हमको बड़ा आस्था, और विद्या माता खुश हो गई इसका हम सबको दृढ़ विश्वास था। विद्या माता खुश होगी इसका हम सबको दृढ़ विश्वास था। वो साइकिल की सवारी, वो साइकिल की सवारी चलाने जब आती थी बारी। वो साइकिल की सवारी चलाने जब आती थी बारी। 5 रुपये में दिन भर ढोती, खुशी तब चरम पर होती। 5 रुपये में दिन भर ढोती, खुशी तब चरम पर होती। वो बारिश का पानी भीगने करते थे मनमानी। न सर्दी न बुखार, न सर्दी न बुखार, घंटों भीगने का चढ़ा रहता था खुमार। न सर्दी न बुखार, घंटों भीगने का चढ़ा रहता था खुमार। वो नालियों का बहाव कागज की नाव से लगाओ हम सब ने किया है। जब बारिश का मौसम आता था और जब नालियों में पानी जब बहा करती थी, तब हम सब कागज की नाव बना करके उसमें छोड़ा करते थे। मैंने उसी पल को, उसी भाव को लिखने का प्रयास किया है कि वो नालियों का बहाव कागज की नाव से लगाओ। बड़ी खुशी मिलती थी, बड़ी खुशी मिलती थी जब दूसरे दिन कागज की नाव तालाब में दिखती थी। वाकई में हम जब कागज की नाव को जब छोड़ा करते थे नालियों में, तब हम उसे ढूंढने जाते थे, खोजते थे कि हमारी वो जो कागज की नाव है कहाँ तक पहुँची है। मैंने उसी भावना को लिखने का प्रयास किया है कि बड़ी खुशी मिलती थी जब कागज की नाव दूसरे दिन तालाब में दिखती थी। कि ऑरेंज वाली टॉफ़ी थोड़े पैसे मिलते थे काफ़ी। गर्मी में शाम होने का इंतज़ार, देखिए कि क्या इंतज़ार रहता था कि गर्मी में शाम होने का इंतज़ार। दोस्त घंटों नहाने रहते थे तैयार। मुझे अभी भी याद है, गर्मी में शाम होता था तब हम घंटों नहाया करते थे। नहाते नहाते कब 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। उसी चीज़ को मैंने लिखने का प्रयास किया है कि गर्मी में शाम होने का इंतज़ार, दोस्त घंटों नहाने रहते थे तैयार। जहाँ मवेशी भी साथ नहाते थे, मगर शाम को दादाजी डंडा लेकर आ जाते थे। मगर शाम को दादाजी डंडा लेकर आ जाते थे। वो ठंड में दोस्तों का सुबह सुबह उठाना, देखिए कैसा होता था। ठंड का जो समय था उसमें क्या होता था कि वो ठंड में दोस्तों का सुबह सुबह उठाना और हमारा बहाना बना के फिर सो जाना। वो कंचे का निशाना, वो कंचे का निशाना लगे तो खुशी से उछल जाना। वो कंचे का निशाना लगे तो खुशी से उछल जाना। बाग में चुपके से फल तोड़ना, बाग में चुपके से फल तोड़ना। पकड़े जाने पर हाथ जोड़ना, बाल में
बाग में चुपके से फल तोड़ना, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ना, तब अचार के लिए पर्याप्त आम ले आते थे और कभी कभी तो पड़ोसी को भी दे आते थे। तब अचार के लिए पर्याप्त आम ले आते थे और कभी कभी तो पड़ोसी को भी दे आते थे। गिल्ली संग डंडे का मेल, गिल्ली संग डंडे का मेल, वो सहतुल का सुंदर सा खेल, वो सहतुल का सुंदर सा खेल, 7 खपरेल जमाने पसीना छूट जाता था, खेलने जिसे हर कोई घर बार भूल जाता था। वाकई में उस समय जितने भी खेल थे, उसे खेलते खेलते कब सुबह से शाम हो जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था। कभी कभी तो खाने तक की जो याद है वो हमें नहीं रहती थी। मैंने उसी भावना को लिखने का प्रयास किया है कि 7 खपरेल जमाने पसीना छूट जाता था, खेले जिसे हर कोई घर बार भूल जाता था, रात को स्ट्रीट लाइट के दूधिया रोशनी में फल्ली का सुंदर सा खेल, रात को स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी में फल्ली का खेल, खरोच लग जाए तो लगाते थे सरसों का तेल, खरोच लग जाए तो लगाते थे सरसों का तेल, तब विश्वास सबसे बड़ी पूंजी थी, तब विश्वास सबसे बड़ी पूंजी थी, और वास्तव में माँ का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। माँ का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी थी, सबसे बड़ी